जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ALP भर्ती 2024 के बारे में। तो काफी ज्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे कि भाई इसका रिजल्ट कब तक आएगा और इसका स्कोर कार्ड के ऊपर अभी काफी YouTube पे बताया जा रहा है कि इसका स्कोर कार्ड भी दिया जाएगा। तो काफी बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि स्कोर कार्ड किसका आता है। तो आपको मैं क्लियर करूं, लगभग भाई आप ALP की तैयारी करो, आप भी समझदार हो, तो स्कोर कार्ड सभी का आता है। जिस भी बच्चे ने एग्जाम दिया, चाहे उसके 10 नंबर बने हैं, चाहे 5 नंबर बने हैं, चाहे 1 नंबर बना है, उसका भी स्कोर कार्ड आएगा। यानी कि जिसने एग्जाम दिया उन सभी का स्कोर कार्ड आएगा CBT 1 का। अब CBT 1 का रिजल्ट कब तक आएगा इसके ऊपर दोस्तों आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। इसके साथ ही स्कोर कार्ड है वो भी आपका एक साथ में है कि कब तक आएगा। CBT सेकंड हमारा कब तक होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे कि CBT सेकंड है ये हमारा कब तक कंडक्ट करवाया जाता है और जो हमारा सेफ स्कोर है ये क्या रहना चाहिए। यानी कि भाई बच्चे कहते हैं कि सर काफी बच्चे भाई को कुछ बता दे कि मेरे 35 नंबर बने हैं, कुछ बताते हैं 30 नंबर बने हैं, कुछ बताते हैं मेरे 40 नंबर बने हैं। तो ये कुछ अगर फैक्टर देखेंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये तो एक तो आपका फैक्ट जो है जोन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है आपका कैटेगरी कि अपनी आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, OBC, SC, ST, EWS है। जोन हुआ, कैटेगरी हुई, उसके बाद में जो आपकी कुछ चीजें और भी है भाई उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपका किस शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है, किस शिफ्ट के अंदर की हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है या फिर इजी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है, किस दिन एग्जाम हुआ है, उस जैसे जोन हो गया। उसके बाद में आपकी ट्रेड कौन सी है कि आपकी ट्रेड के हिसाब से भी तो बनेगा कि आपकी ट्रेड के हिसाब से भी तो आपको पोस्ट दी जाएगी। तो इन कुछ फैक्टर, इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर हैं भाई, अभी मुझे याद नहीं है, तो काफी फैक्टर है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं जो ऑल ओवर है, ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ है वो क्या है कि जोन भी मैंने देखा कि ऑल ओवर जोन का, ऑल ओवर कैटेगरी, ऑल ओवर आपका शिफ्ट है, ऑल ओवर आपकी ट्रेड है, सभी का मैंने मिला के अगर मैं मोटा मोटा बीच का आइडिया निकालूं, बीच का नहीं भी हाईएस्ट मान लीजिए कि हाईएस्ट अगर आपको मैं बताऊं हाईएस्ट ही है, ठीक है। अब कुछ ऐसे जोन भी है जिनके अंदर मिनिमम मार्क्स भी अगर होगा ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा CBT 1 का, CBT सेकंड के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी है, OBC है, SC है, ST है और आपका EWS कैटेगरी है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूं ये आपका ना मैं मैक्सिमम ले रहा हूं कि इतना नंबर है, ठीक है। अगर हार्ड शिफ्ट जिसका भी टॉप हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है, जैसे अगर आपको मैं टॉप की टोटल 15 शिफ्टों में एग्जाम हुआ आपका, उसमें से कुछ ऐसे भी शिफ्ट हैं जो कि आप सबसे हार्ड रही है, तो उनको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट होगा। भाई आपको मैं बता दूं SSC है चाहे वो रेलवे है, हमेशा ही अपनी नोटिफिकेशन ही इन्होंने एक बार नोटिस जारी करके बता दिया कि जब भी हम मल्टी शिफ्ट के अंदर एग्जाम लेंगे तो वहां पे हम नॉर्मलाइजेशन का सहारा लेंगे शिफ्टों को इक्वल करने के लिए, ताकि बच्चों के अंदर भेदभाव न हो, ठीक है। तो सबसे हार्ड शिफ्ट 25 तारीख की आपकी फर्स्ट रही है, उसके बाद में मैं देख रहा हूं कि 26 की फर्स्ट है, उसके बाद में 25 की सेकंड है और 27 की फर्स्ट है। तो ये कुछ आपकी हार्ड शिफ्ट है। एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूं भाई, क्या है कि कुछ बार मिस्टेक भी हो जाता है। तो ये आपकी हार्ड शिफ्टें हैं, ठीक है भाई। अगर कुछ मिस्टेक है ना तो मुझे थोड़ा सा डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो जिस भी बच्चे का इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ, जो को आपको मैंने टॉप की 3 हार्ड शिफ्टें बताई है ना, टॉप की 3, तो वो क्या करेंगे, इस कट्टों में से माइनस कर लेना भाई, -2 से 3 माइनस कर लेना, ठीक है, इसमें से। और ये आपकी कट ऑफ किस तरीके से, भाई मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, मैं कट ऑफ नहीं लिख रहा हूँ। मुझे पता है बच्चे कट ऑफ देखेंगे और भाग जाएंगे, फिर बाद में वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे इतनी नहीं जाएगी, या कम है या ज्यादा है। तो ये आपका रामास होना चाहिए, ठीक है, रामास होना चाहिए। और आपका ये विद नेगेटिव मार्किंग के है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग लगा के है और विदाउट नॉर्मलाइजेशन की है। रास्कोर आप समझ गए, बिना नॉर्मलाइजेशन मैं आपको कह रहा हूं। अब मैं यहाँ पे कट ऑफ लिखता हूं, वो क्या है, जनरल से जिस भी बच्चे के 42 तक, मान लीजिए प्लस नहीं 42 तक बन रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। अभी हाईएस्ट ले रहा हूं मैं, फिर बता रहा हूं कि मैं हाईएस्ट ले रहा हूं, ठीक है। OBC के अंदर जिस भी बच्चे के 40 बनने, काफी ऐसे भी जोन होंगे जहाँ पे 34, 35, 32, 30 पे भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो वो आपको ऑलरेडी मैंने जोन वाइज क्लियर कर रखा है। SC कैटेगरी से अगर हम बात करें तो वो है आपका 36, ST से बात करें 33 और EWS कैटेगरी से अगर हम बात करें तो वो है आपका 41 है, ठीक है, 41। तो इतने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। CBT सेकंड की तैयारी जरूर कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब वो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट। तो दोस्तों जो आपको मैंने लिंक भेजा था, कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, अगर उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपके स्कोर कार्ड और आपका रिजल्ट के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है 2 लाइनों के अंदर। लेकिन
अगर हम उसका जो HTML वाला अगर वो निकाल के देखें, जो कोडिंग वाला सिस्टम होता है वैसे करके देखें, तो उसके अंदर डेट दिखाई जाती है आपकी, कि जो आपकी रिजल्ट की डेट है वो है आपकी 31 जनवरी। 31 जनवरी को ही आपका ये बता रहे हैं कि हम इसका रिजल्ट देंगे, और 31 जनवरी को ही बता रहे हैं कि हम आपका क्या देंगे, जो कि है आपका स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड हम दोनों एक साथ में देंगे, ठीक है, ये रिजल्ट और स्कोर कार्ड दोनों एक साथ में देंगे। अब भाई बात आती है कि हमारा सीबीटी सेकंड कब तक होगा। तो दोस्तों आपको बता दो, पिछली भर्ती के अंदर मैंने देखा था कि सीबीटी सेकंड करवाने में इन्होंने 78 दिन लगा दिए थे, लेकिन इस बार लगभग चांसेस है कि आपका जल्दी करवा दे, रिजल्ट के बाद में 78 दिन लगा दिए थे। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाता है तो जनवरी निकल जाएगा, फरवरी भी निकल जाएगा, तो चांसेस ज्यादा रहेंगे आपका मार्च के अंदर क्या हो, सीबीटी सेकंड हो, ठीक है। यानी कि सीबीटी सेकंड आपके चांसेस रहेंगे कि मार्च के अंदर आपका सीबीटी सेकंड कंडक्ट करवाया जाए। तो ये पूरी दोस्तों सेफ स्कोर होगा, सीबीटी स्कोर कार्ड वगैरह, ये पूरी जानकारी आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। जितने बच्चों के डाउट होते हैं उतने आपको मैं क्लियर कर दूं। आपका भी कोई डाउट रहता है ना, कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो भाई, आपको मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी दे दूंगा। हो सके तो मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि सभी बच्चों का वो डाउट हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा भी आपका और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।